हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कल हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर ली थी। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। कल मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज याद कराई थी। 5 एक्स प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी मैं आज आपको एक आइडेंटिटी जो कल वाली रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे। और सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। सब जगह माइनस आ रहा है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो हम क्वेश्चन नंबर अभी 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट और करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, देन 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं सेकंड पार्ट। टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हम यहाँ पे a कितना है? 2x है, b कितना है? माइनस वाई है, c कितना है? z। 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। a 2x था, b y था और c कितना था? z। देन आपका 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2a दैट इज 2x इंटू b माइनस के बाद प्लस का 2b इंटू c, b इज माइनस बाई c इज z प्लस का 2a इंटू c, a is 2x and c is z। रहेगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। 2 टू ज़ा 4 माइनस के 4xy माइनस के 2yz प्लस के 4x। यह आ गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसलिए माइनस y का स्क्वायर कितना आ गया? प्लस स्क्वायर। ये z स्क्वायर आ गया 2 टू ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 4xy प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 2yz 2 टू ज़ा 4x। आंसर क्लियर? उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? माइनस 2x, b की वैल्यू कितनी है? 5y, c की वैल्यू कितनी है? माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस सी का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस के 20xy 4 5 2 5 जा 10 10 3 जा 30 माइनस के 30yz 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस प्लस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई माइनस 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 की प्लस प्लस आएगा 2 2 जा 4 4 के 12x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 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 की प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 से 4 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें आइडेंटिटी कंप्रेस करनी है। देखो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है आइडेंटिटी कंप्रेस होगी, और कंप्रेस कौन सी होगी देखो कैसे पता लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर भी है बी का स्क्वायर भी है सी का स्क्वायर भी है, किसमें आता है वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये आपका 2x हो गया, b 3y हो गया और c कितना हो गया 4z। अभी माइनस साइन नहीं आएगा इसमें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो 3 बार 2ab 2bc आएगा, मतलब 2 अपने पास से लगाया मैंने प्लस का 2ab 2bc 2ac, 3 बार 2 लिखा। पहले वाले में a इंटू बी आता है, a ना b ना 2x इंटू 3y a इंटू बी। नेक्स्ट में आता है b इंटू सी 3y इंटू 4z। नेक्स्ट में आएगा a इंटू सी a इंटू सी 2x इंटू 4z। अब लास्ट की दो टर्म में माइनस है, यहाँ पे माइनस है 24xyz और माइनस 16xz। टर्म कौन सी कॉमन आएगी इसमें, y यहाँ पे आ रही है यहाँ पे y नहीं आ रही, यहाँ z है यहाँ पे z है, तो दोनों में कॉमन टर्म कौन सी आ रही है z आ गया। इसका मतलब अब z पे माइनस लगाओ, माइनस का 4z माइनस का 4z, यहाँ भी माइनस है। जिन दो में माइनस आ रहा था उसमें देखेंगे कौन सी टर्म कॉमन है, a वाली कॉमन है b वाली है c वाली। सी वाली टर्म कॉमन आ रही थी 4z, इस पे माइनस कराया तो माइनस यहाँ भी आएगा। यहाँ पे उसका कहाँ गया माइनस, क्योंकि स्क्वायर का भी किसमें नहीं होता, स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो आइडेंटिफाई हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कंप्रेस हो गया, आइडेंटिटी क्या आती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a कितना है यहाँ पे 2x, b कितना है 3y, c कितना है -4z।
ये आपका आंसर है। इसको दोबारा समझते हैं। पूरे एक्स स्क्वायर को लिखा मैंने 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को 3y स्क्वायर, 16z स्क्वायर को 4z स्क्वायर, माइनस कहाँ से है भी समझाता हूँ। प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, a इंटू बी, a era 2x b 3y, b इंटू सी, b 3y c 4z, a इंटू सी, a 2x c 4z। माइनस कहाँ से आया, एन की जो दो टर्म है उनमें माइनस है। अब उसमें देखेंगे ए वाली टर्म कॉमन है, बी वाली टर्म कॉमन है, सी वाली टर्म कॉमन है। सी वाली टर्म कॉमन आ रही है जेड, इसलिए जेड पे क्या आ गया माइनस, तो मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा जेड पे माइनस, तभी तो आइडेंटिफाई होगा। ए कितना हुआ 2x, बी कितना हुआ 3y, सी कितना हुआ -4z का होल स्क्वायर, क्योंकि कंप्रेस होकर आंसर आता है a + b + c का होल स्क्वायर। अभी एक पार्ट और करते हैं इसका, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, अब 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, सिंपली किसी नेचुरल नंबर का। तो 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है, √2x का होल स्क्वायर, ये y का स्क्वायर होगा। 8 किसका स्क्वायर होता है, 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 × 2 √2, 2 2 से कितना आएगा 4, √2 × √2 2। 8 किसका स्क्वायर हुआ, 2 √2 का, और 2 किसका स्क्वायर होगा, √2 का। अब हम 2x स्क्वायर को लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, √2z का होल स्क्वायर। तो a आपका आ गया √2x, by आ गया c2 √2z आ गया। अभी प्लस माइनस में कंफ्यूजन है, 3 बार 2 लिखेंगे, +2 + 2ab + 2bc + 2ac, +2 +2 +2, a into b, b into c, a into c, √2x into y, y into 2 √2z, √2x 2 √2z आ गया। a 2 into √2x into y, 2 into y into 2 √2z, 2 into √2x into √2z। हम पहले वाले में इसमें और इसमें क्या आ रहा है, ab और ac में माइनस आ रहा है, दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, √2x कॉमन आ रही है, तो √2x में माइनस लगाओ, माइनस माइनस और माइनस, तो आपका आंसर आएगा कंप्रेस होगी √2x + y + z का होल स्क्वायर, ये आंसर है। a कितना है, माइनस का √2x, b कितना है y, और c कितना है z, माइनस √2x + y + z का होल स्क्वायर, सॉरी √2x + y + 2 √2z, ये आपका √2x है माइनस का, by है और c 2 √2। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2x स्क्वायर को लिखा √2x का होल स्क्वायर, उसको y का स्क्वायर लिखा, उसको लिखा 2 √2z का होल स्क्वायर, अपने पास से लिखा 3/2 +2 +2 +2 +2 a into b +2 b into c +2 a into c। अब हमें दिखाना था कि माइनस कहाँ आएगा, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में माइनस आ रहा है, उसमें √2x कॉमन आ रहा था, √2x को माइनस कर रहा था, तो कंप्रेस होकर आंसर कितना आएगा, -√2x
प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में नई आइडेंटिटी लगेगी। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। a कितना है यहाँ पे 2x, b कितना है 1, ये आएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a इंटू बी a प्लस बी। a 2x था b बनता a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। 8x क्यूब 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8 प्लस 1 3 to the 6x 2x प्लस 1 8x क्यूब प्लस 1 6 to the 12x स्क्वायर प्लस 6x। करेक्ट सीक्वेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं आंसर 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसमें सिंपल आइडेंटिटी लगी आपका a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी a प्लस बी, 2x का क्यूब 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 3 to the 6x 2x प्लस 1 8x क्यूब प्लस 1 6 to the 12x स्क्वायर प्लस 6x 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। आंसर है। अब एक पार्ट माइनस का करेंगे। फोर्थ पार्ट करते हैं x माइनस 2/3y का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। a कितना है यहाँ पे x, b कितना है 2/3y, क्योंकि मैं कंपैरिजन a माइनस बी से कर रहा हूँ तो a की जगह x आएगा, b की जगह 2/3y आएगा। यहाँ पे b की जगह माइनस 2/3y नहीं लोगे क्योंकि ऑलरेडी मैं कंपैरिजन ही माइनस वाले से कर रहा हूँ। अगर मैं a प्लस बी वाले से कर रहा हूँ तो मैं b की वैल्यू माइनस 2/3y लेता। कंफ्यूजन तो नहीं हुई? a की वैल्यू इसमें x है, b की वैल्यू 2/3y है। x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब, ये माइनस आइडेंटिटी इसकी वजह से आया, माइनस का 3ax b 2/3y x माइनस 2/3y x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8/27y क्यूब, 3 से 3 कैंसिल माइनस के 2xy x माइनस 2/3y। यहाँ गया आपका x क्यूब 8/27y क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर y प्लस के 4xy स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका आंसर है x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस का 2x इंटू x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना है।
99 का क्यूब लिखा है, उसको लिखूंगा मैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 102 को लिखना 100 प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब खुल जाएगा। 998 को लिखना 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब खुल जाएगा। अभी 99 का क्यूब है तो 99 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। आइडेंटिटी लिख जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। a कितना है 100 का क्यूब, b कितना है 1 का क्यूब माइनस का 3a इंटू b a माइनस बी। 100 का क्यूब कितना आएगा 1 और 6 0। 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 3 इंटू 100 300 इंटू 90, 1 और 6 zeros माइनस 1 9 है 27, यह आ जाएगा 1 और 6 zeros माइनस 2 7 0। 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 है। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको खुद कंप्लीट करने, सेकंड और थर्ड पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। टेन में से 9 गया 9, 9 में से 0, 9 में से 2 गया 7, 9 से 27, 9 7 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, सॉरी 3 9 7 1, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 9 7 1, 9 7 हो जाएगा अपने आप सॉल्व ये सारे। अब ये मिस्टेक मल्टीप्लाई गलत हो गई थी, सही कर दी, आंसर आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करना है। कल हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।